कैसे और स्वार्थ का दई चारे देंगे तो मारे धोखे में हेला वो साधु मेरा दया दे दे मैं वरना बोलो रे आते जाते रे आते को बोलो रे साधु में दया दे दे मैं वरना बोलो रे आते जाते रे आते को बोलो कहने लगे ये स्वार्थ को संसार जगत में 2 दिन का मेला और स्वार्थ का गई जार देंगे तो मरघट में आज सज्जनों ऐसी बात को सुनकर संत अरुणदास कहने लगे भाई संसार में किसी का कोई है ही नहीं। आज बंधुओं सारा ज्ञान देते हुए भी सारी दुनिया सारे नगरवासी भी वहीं खड़े हैं। एकदम से संत अरुणदास के कानों में रोने की आवाज आती है। सोचने लगे इस स्वार्थी संसार में ऐसा कौन है जो अभी रो रहा है। तो सज्जनों देखा एक नंदनी की सबसे छोटी बहन 7वें नंबर की इस दृश्य को देखकर रो रही है कि मेरा भाई मर गया और मेरे भाई को जीवन दान देने के लिए दूध किसी ने नहीं पिया और ये दूध पीने से अगर मेरा भाई जीवित होता है और मैं मरती हूँ तो मेरे जीवन में इससे बढ़कर और कोई बात भी नहीं हो सकती। आज वो कन्या इस बात को सोचते सोचते रोने लगी है और सज्जनों इधर संत अरुणदास कहने लगी बेटी झूठे आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, नीचे उतरो आकर दूध पियो तुम्हारा भाई जीवित होगा। आज वो कन्या महल से नीचे उतरने लगी है और सज्जनों आकर अपने माँ बाप के गले से लिपट गई, बहनों के गले से लिपट गई, भाई की लाश से लिपट गई और सोचने लगी भगवान आज अगर मेरे मरने से मेरा भाई जीवित होता है तो मेरे माँ बापों को बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा, मेरी 6 बहनों के लिए भाई मिल जाएगा, इस प्रजा के लिए राजा मिल जाएगा और मेरी भौजाई के लिए पति मिल जाएगा और मेरे मरने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। सज्जन आज इस बात को सोचते सोचते वो कन्या अपने माँ बाप के गले से लिपट गई और सज्जनों अपने माँ के गले से लिपट कर आज वो रोती रोती वो कन्या क्या कहने लगी है, क्या कहती है मेरे भैया हो ले की बहना रोवे अरे ले की बहना रोवे उठा लाश पूरे गोद में राम राम लीजो मेरी मैया मैं चाली परलोक में राम राम लीजो मेरी मैया मैं चाली परलोक में बालापन से पाड़ी तेने बालापन से पाड़ी तेने 12 लाड लड़ायो रे अरे छोड़ तो ये चली जाऊं मेरी मैया ते में अखीरी आयो रे हरे छोड़ तो ये चली जाऊं मेरी मैया ते में अखीरी आयो रे। सज्जन अपने माँ बाप के गले से लपट गई और भागकर अपने भाई की लाश को छाती से लगा लिया, गोद में उठा लेती है और आंगन में बैठ जाती है और सज्जनों आज मरे हुए भाई को गोद में लेकर आज उस भाई से क्या कहने लगी है, रोती रोती क्या समझाने लगी है, क्या कहती है भैया हाँ रे झूठो रे जमानो पीरा कोई को नहीं कोई रे कैसे या झूठी दुनियादारी है कोई को नहीं कोई रे कैसे वो बाका पीरा के ले बेटे भारी रोई रे झूठो रे जमानो भैया कोई को नहीं कोई रे बाका पीरा के ले बेटे भारी रोई रे झूठो रे माने भैया कोई को नहीं कोई रे बाका पीरा के ले बेटे भारी रोई रे। अपने भाई की लाश को गोद में लेकर वो कन्या रोने लग जाती है और रोती रोती और अपने भाई की लाश को गोद में ले लेती है और बंधुओं आज उस लाश को गोद में लेकर उस दूध के कटोरे को सामने रख लेती है। आज जनों उस दूध के कटोरे को सामने रखकर अपने भाई के लिए कैसे उस दूध को पीने लगी। इधर संत अरुणदास मन ही मन मुस्कुराने लगे, सोचने लगे वाह भाई बहन का प्यार। आज जो बहन है जो अपने भाई के लिए मरने को तैयार है। आज सज्जनों आज वो कन्या उस दूध को कैसे पीने लगी है और कैसे रोने लगी है। होता क्या है, क्या होता है मेरे भैया अरे सोन ले रे सोन भाड़ा रे भाई बन चाबी के लगायो सोन ले रे सोन भाड़ा हो मेरा बन चाबी के लगायो चाबी के सोन ले रे सोन भाड़ा रे वीरा चाबी के
पी गई दूध भाई के ऊपर जन्म कमायो ये घट घट के गए दूध भाई के ऊपर जन्म कमायो ये घट घट पी गई दूध भाई के ऊपर जन्म कमायो ये घट घट के गए दूध भाई के ऊपर जन्म कमायो ये देख रहे और सब हाल गुरु जी तब मांग मांग मुस्कायो ये देख रहे हो सब हाल गुरु जी तब मांग मांग मुस्कायो ये देख रहे और सब हाल गुरु जी तब मांग मांग मुस्कायो ये देख रहे हो सब हाल गुरु जी तब मांग मांग मुस्कायो ये ऐसी तो हो मेरे बहन भाई के ऊपर जन्म कमायो ये ऐसे हो मेरे बहन भाई के ऊपर जन्म कमायो ये ऐसी तो हो मेरे बहन भाई के ऊपर जन्म कमायो ये ऐसे हो मेरे बहन भाई के ऊपर जन्म कमायो ये देख रहे और सब हाल गुरु जी जब मांग मांग मुस्कायो ये देख रहे हो सब हाल गुरु जी जब मांग मांग मुस्कायो ये सुन ले ओरे सुन बाणा रे पीर बन छाती के लगायो ये सुन ले रे सुन बाणा हो पीर बन छाती के लगायो ये सुन ले ओरे सुन बाणा रे पीर बन छाती के लगायो ये सुन ले रे सुन बाणा हो पीर बन छाती के लगायो ये सुन ले के सुन ले और सुन वाला भाई माने छाती के लगायो रे और छाती के लगायो भेड़ ने भारो रोधन मचायो रे अरे लियो कटोरा हाथ ऋषि ने आछो पर्ण ने भाई अरे गट गट पी गई दूध भेड़ भाई के ऊपर जन्म गवायो रे देख रहे हो सब हाल गुरुजी मंद मंद मुस्कायो रे ये ऐसी हो गए भेड़ भाई के ऊपर जन्म गवायो रे और जैसे उस कन्या ने उस दूध को पिया तो आज सज्जनों संत रविदास की माया से होता क्या है भैया भाई देखे दुनियादार रची का या रचना भगवान कैसे ओ बाकी पियो भेड़ ने दूध का मारे को मेरे बोझे बने था वो झूठे ना भागा भैया तेरी को में तेरी रे तेरा काबी रगने बेटे तेरी रे झूठे भागा भैया तेरी को में तेरी रे तेरा काबी रगने बेटे वाली रोई देखे दुनियादार रची का या रचना भगवान और बाकी पियो भेड़ ने दूध कमर को मिल गो जीवन आज सज्जनों जैसे ही उस एक नंदन के लिए बहन ने जैसे ही दूध पिया तो सज्जनों संत रविदास की माया से उस बहन ने उस दूध को पिया वो बहन की उम्र भाई को लगती है तुरंत एक नंदन खड़े हो जाते हैं सज्जनों सारे नगरवासी चकित रह गए सारे घर वाले खुश हो गए तो संत रविदास सारे घर वालों की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगे वारे स्वार्थी संसार कुछ देर पहले तो सारे घर वाले मातम मना रहे थे और आज भी इस कलयुग में देख लो कि जब घर में कोई बेटा पैदा होता है जब घर में कोई बेटी पैदा होती है तो आज भी लोग मातम मनाते हैं और जब घर में कोई अगर बेटा पैदा हो जाए तो लोग खुशी से या तो थाली बजाते हैं या फिर डीजे बजाते हैं संत रविदास कहने लगे वारे स्वार्थी संसार तेरी रीत अनोखी है लेकिन सज्जनों संत रविदास मन में सोचने लगे वारे स्वार्थी संसार इधर एक नंदन जैसे ही खड़े होते हैं जाकर अपनी माँ से पूछा बहन की लाश आंगन में देखकर माँ बहन क्यों मरी लेकिन बहन ने कोई जवाब नहीं दिया माँ ने कोई जवाब नहीं दिया ना ही घरवाली ने कोई जवाब दिया और ना ही बहनों ने कोई जवाब दिया और ना ही कोई नगरवासी ने जवाब दिया तो संत रविदास कहने लगे बेटे मेरे पास में आओ मैं बताता हूँ बात क्या है कहने लगे बेटे अब से 15 साल पहले तेरे बाप में कोई पुत्र नहीं था मैंने तुझे वरदान में दिया आज तुम खत्म हो गए तुम्हारी उम्र पूरी हो गई लेकिन तुम्हारे घर वालों के जिद के सामने मैं हार गया
मैंने अपनी भक्ति के बल से इस दूध का मंथन किया और इस दूध को वरदान दिया कि जो भी नर नारी इस दूध को पिएगा वो तो सदा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा, और जाने वाले की उम्र इस बच्चे को लगेगी तुरंत जीवित हो जाएगा। वो दूध पीने वाला और कोई नहीं, जो लाश आंगन में पड़ी हुई है उसी बहन ने उस दूध को पिया है। ऐसी बात को सुनकर एक नंदन धरती पर गिर जाते हैं और बाबा से कहने लगे, बाबा या तो मेरी बहन को पुनः जीवन दान दीजिए, वरना मैं भी इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगा। ऐसी बात को सुनकर सज्जनों, संत रमदास कहने लगे, बेटा ये भगवान की लीला है, भगवान की माया है, इसमें मेरा पेच नहीं जा सकता। मना कर देते हैं और मना करते हैं तो एक नंदन अपने महल में चले जाते हैं और सज्जनों महल में जाकर अपनी कटार निकालकर और अपनी गर्दन पर कटार चलाकर अपनी बहन के साथ प्राण त्याग देते हैं। संत रमदास देखने लगे, वाह भाई बहन का प्यार है, बहन है जो आज भाई के लिए मर गई, तो भाई है जो बहन के लिए मर गया। आज सज्जनों मन में सोचने लगे, इस भाई बहन के प्यार को तो मैं इस दुनिया में अमर करके जाऊंगा, लेकिन राजा की कठिन परीक्षा भी लूंगा। अगर राजा परीक्षा में पास हुआ तो राजा का उद्धार निश्चित करूंगा। आज सज्जनों संत रमदास राजा की परीक्षा लेने लगे, महल से खड़े होकर जाने लगे और जैसे ही महल से खड़े होकर जाने लगे तो संत रमदास के चरणों में राजा मुकुंद गिर गए। कहने लगे, बाबा आज मेरी डूबती हुई नैया को कैसे भी किनारे पर लगा के जाओ। संत रमदास कहने लगे, राजन तुम्हें तुम्हारी नैया की पड़ रही है और मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए पकवान मिलेंगे का। राजा सोच में पड़ गए, भगवान मेरे घर में दो लाश पड़ी है और बाबा मुझसे खाना मांग रहे हैं। सज्जनों असमंजस में पड़ जाते हैं और ऐसी बात को सुनकर आंखों में आंसू भर आते हैं। तो राजा सोचने लगे, तो संत रमदास पुनः उठकर जाने लगे तो राजा चरणों में गिर गए। कहने लगे, बाबा मेरा सब कुछ गया, लेकिन आज मेरा अतिथि धर्म नष्ट मत करके जाऊं, मैं आपके लिए भोजन भी बनवाता हूँ। आज सज्जनों राजा कैसे अपने संत के लिए भोजन बनवाते, होता क्या है, क्या होता है भैया, हरे नगर में सन्नाटो सो छायो, मुनीबा राजा से बते भूख तू बात हमारी माने, वो लगे गजब की भूख का खाबा बना ले ओ पके। वो राजा सोच करे बड़ भारी, या बाबा ने तो पर ले या को कतई शर्म नहीं आई, मेरा आंगन में दो लाश पड़ी, या को क्यों भूख ले जाए। मुनि की लीला अजब निराली, ले ले हिल की रोवे राजा ने भोजन बनवाए और एक कासो दियो लगा महल में, जब मन भरे बोले सजनों बाबा के लिए भोजन बनवाते हैं और संत के लिए महल के ऊपर एक कांसा भी लगवाते हैं और एक कांसा लगाकर एक भोजन की थाली लगाकर बाबा को निमंत्रण देके और जैसे ही महल के ऊपर लाते हैं तो एक कांसे को देखकर एक थाली को देखकर बाबा पीछे हट जाते हैं। क्या कहने लगे हैं, क्या कहते हैं भैया, भाई बाबा ने बोले बेन महल से भूखो जाऊंगा कैसे, और तू बारह कांसे लगा भूख जब और तू 12 कांसे लगा भूप जब भोजन। ऐसी बात को सुनकर राजा फिर असमंजस में पड़ गया, भगवान आज बाबा जाने कैसी कैसी परीक्षा लेगा। आज सज्जनों बाबा कोई बात नहीं माने तो राजा का धर्म नष्ट हो, अपने धर्म को बचाने के लिए राजा 12 कांसे भी लगवाता है। होता क्या है, क्या होता है भैया, हर मन भर की मानी बात भूप ने कांसे तुरंत लगाए। कैसे, वो राजा रानी 6 भेड़ भोटिया भोजन पे वे खाए, थाड़ी तो ज्यादा लगवाई, थाड़ी तो ज्यादा लगवाई, भूप के कछु समझ नहीं आए। हरे मुनि ने हेला जब दे दियो और महलन में बोलो कमर अचंबो जब राजा ने आए। अब राजा के नैन और या कई रचना रची महल में खेले भाई, उतर महलन से आए हैं प्रेम से भोजन पाए हैं, वो यो राजा को पूरा ज्ञान, पैर पकड़ चरणन में गिर गो जय हो संत सदा।
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं कथा गाऊंगा, लेकिन फैसला आप लोग करोगे कि संत अब अच्छे थे या संत पहले अच्छे थे। यहाँ बाबा बैठे हो, नाराज मत हो बाबा। हमारे कलयुग में आकर आप संत देखो, आपके सामने ये संत की महिमा, जो आपकी डोंगरी मैया है, ये संत की महिमा से प्रसिद्ध है। तो आज यहाँ हम इसको पूजने आते हैं। ऐसे ही संत की महिमा पहले भी अच्छी थी, लेकिन इस कलयुग में आकर कुछ संतों ने हमारे धर्म को भी नष्ट किया है, हमारे हिंदू धर्म को भी नष्ट कर कलंकित किया है। आज वो संत जेल में है, जैसा आपने सुना होगा, अखबार की हेडलाइन में पढ़ा होगा, टीवी के न्यूज चैनल पे देखा भी होगा, बाबा आसाराम, बाबा राम रही और सत्यपाल जगतपाल कौन कौन से गाँव में 4-5 जेल में पड़े। तो आजकल संत, कलयुग के संत ऐसे हैं, लेकिन संत अब भी है। लेकिन मैं मेरे हिसाब से बताना चाहता हूँ, कैसे नाराज मत हो जो, कि आजकल संत कैसे हैं। कैसे? रे साधु बन जावाए लाखों दिखे ठोर कुमावा को। कैसे? ये वायरस शब्द मैंने मेरे मुंह पर डाला है, इसको आप लोग मत लेना। अरे साधु बन जावाए लाखों दिखे ठोर कुमावा को। भैया दुनिया बाबा खेगी मालूम ले गो खावा को। साधु बन जावाए लाखों दिखे ठोर कुमावा को। दुनिया बाबा खेगी मालूम ले गो खावा को। साधु बन जावाए लाखों दिखे ठोर कुमावा को। दुनिया बाबा खेगी मालूम ले गो खावा को। एक कहावत भी कही जाती है, आग लगी आकाश में और जर्जर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मर तो संसारे। तो संत भी आज भी है, कलयुग में भी संत है, लेकिन जो सच्चा संत होगा वो कभी मुखार बिंद से आपको कोई वरदान देता है तो कभी निष्फल भी नहीं जाता। इसलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, कैसे भाई कर सेवा दिन रात मोक्ष को रास्ता पावेगो। कैसे? ये संतन को वरदान कभी नहीं खाली जावेगो। वो झूठे न भगवैया कोई करे कोई से, सेवा का बिना करे बेटवा कोई रे। झूठे भगवैया कोई करे कोई से, सेवा का बिना करे बेटवा रे। और दूसरी बात हमारी माता बहनों से कहना चाहूंगा मैं, कल भी मैंने कहा था रात को आपसे कि मैया बाप की सेवा, सासु ससुर की सेवा से बढ़कर कुछ दुनिया में कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज आपके लिए दोबारा मैं कहना चाह रहा हूँ कि सासु ससुरे और खुद के पति से बढ़कर संसार में कोई धर्म है और ना ही कोई देवता है। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप को पूजा करिए, उसके बाद में आप देवी देवताओं को पूजिए। इसलिए वो कहते हैं ना कि ये सासु ससुराल की सेवा नहीं करेगी, वक्त बताओ करे 84 लाख योनियां अपने बीच में एक प्राणी की, उनमें सबर में भटकना पड़ता है, हर कर्म का भोग मिलता है। तो इसलिए मैं तो यही कह बताऊं, सासु ससुराल से बढ़िया रहो करो, रोटी देव करो। और जिस सासु ससुराल को रोटी नहीं देगी, बाबू राम जी के घर जाना। बाबू राम जी कहीं बनाएगा, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, कहीं बनाएगा भैया। रे भाई रे चुगली करेगी तो कैसे कैसे सासू ससुराली की। रे भाई रे चुगली करेगी तो छाप करी बालेगी रे, छाप करी बालेगी रे। पीतन के चुपकेगी उजली सोच करेगी राशि। रे भाई रे चुगली करेगी तो छाप करी बालेगी रे, छाप करी बालेगी रे। पीतन के चुपकेगी सोच करेगी। कहिए तो अपन को हंसे रे, अपन डोकर इनसे सही नहीं देंगे, सही उनको रोटी पानी नहीं देंगे, सेवा नहीं करेंगे तो राम जी घर तो अपन को जाओ। और मेरा हिसाब से बताऊं, जो डोकरी इनको सेवा कौन करेगो, बाबू राम जी कहीं बनाएगो भैया। रे भाई रे चुगली करेगो तो करके जो बाने गो रे।